Hello students, in today's lecture we are going to study about the cash flow statement. In previous lecture we were trying to understand the financial statements, final accounts. Okay, now let's start with the first point, cash flow statement. What is mean by the cash flow statement? Cash flow statement is the actual movement of cash into and cash out of an organization. कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है. कैश मूवमेंट ऑफ कैश इनटू एंड कैश आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Okay, the flow of cash into the business is called as cash inflow or positive cash flow, and flow of cash out of the firm is called cash outflow or negative कैश फ्लो. जब भी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, मीन्स रिसिप्ट्स आ रहे हैं, रिसिप्ट्स हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश इनफ्लो बोलते हैं और पॉजिटिव कैश बोलते हैं. और जब भी कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, बिजनेस से, फर्म से आउट हो रहा है कैश, उसको हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो और निगेटिव कैश फ्लो. A cash flow statement is a statement showing changes in cash position of the firm from one period to another. It explains the inflows means receipts and outflows means disbursements of cash over a period of time. Okay, the inflows of cash may occur from sale of goods, sale of assets, receipts from debtors, then interest, dividend, rent, issue of new shares and debentures, raising of loans, short term borrowings. Okay, or the cash outflows may occur on account of purchase of goods, purchase of assets, payment of loans, loss on operations and payment of tax and dividend. Okay, तो कैश आउटफ्लो में क्या आता है, कैश इनफ्लो में क्या आता है, हमने डिस्कस किया. एंड द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज द नेट कैश फ्लो. ओके, नेट कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जो भी डिफरेंस रहता है इनफ्लो और आउटफ्लो में कैश के, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट कैश फ्लो. Next point is the objective of cash flow statement. The first objective of cash flow statement is the to determine cash requirements. क्या करना है, कैश रिक्वायरमेंट्स हमें डिटरमाइन करना है. मीन्स बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कितना अवेलेबल है वो हमें क्या करना है, चेक करना है. हम कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट है, हम उसमें क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल वहाँ पे चेक करते हैं कि कितना है. The next objective is the to determine cash position, inflow and outflow. हमें क्या करना है, बिजनेस में कैश पोजीशन डिटरमाइन करना है, चेक करना है कि कैश इनफ्लो कितना हो रहा है और कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, कितना रिसीव्स हो रहा है और कितना डिसबर्समेंट हो रहा है. ओके, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द इफिशिएंट एंड इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट. तो वहाँ पे बिजनेस में कैश मैनेजमेंट इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं, वो हमें क्या करना है, चेक करना है, और वो इफिशिएंट है कि नहीं वो भी क्या करना है, चेक करना है. फॉर व्हाट, फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी पोजीशन. हमें क्या करना है, लिक्विडिटी पोजीशन हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है कि हमारे पास बिजनेस में कितना वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, कितना कैश अवेलेबल है और कितना क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, और लिक्विडिटी कितना है, कितना असेट्स हमारे पास अवेलेबल है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प इन डिविडेंड डिसीजंस. डिविडेंड डिसीजंस में क्या करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है. ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर मैनर, और ये क्या कर रहा है, हमें प्रॉपर मैनर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए, फॉर द मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल, फॉर मैनेज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैश पोजिशन, और कैश रिक्वायरमेंट्स हमें क्या होता है इससे पता चलता है, और हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट और इफिशिएंट कैश मैनेजमेंट कर सकते हैं बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. Cash flow statement comprises information on following three activities. First is the operating activities, and second is investing activities, and last one is the financing activities.
First, operating activities. Operating activities include cash flows from all standard business operations. Cash receipts from selling goods and services represent the inflows. The revenues from interest and dividends are also included here. Okay. The next point is the next statement of cash flow is the investing activities. Investing activities include transactions with assets, marketable securities, and credit instruments. The sale of property, plant, and equipment of marketable securities is a cash inflow. Okay, and purchasing property, plant, and equipment of marketable securities are considered as cash outflows. The next statement of cash flow is the financing activities. Financing activities on the statement of cash flows are much more defined in nature. The receipts come from borrowing money or issuing stock. The outflows occur when a company repays loans, purchases treasury stock, or pays dividend to stakeholders. ओके तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्मेट दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए. नेट प्रॉफिट, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अभी जो हमने डिस्कस किया कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है. तो इसका हमें क्या करना है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से नेट कैश कितना आ रहा है वो हमें क्या करना है, चेक करना है. और वैसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कितना कैश फ्लो और आउटफ्लो हो रहा है हमें वो चेक करना है. तो वहाँ पे वो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है. ठीक है, एक बार देखिए. फर्स्ट कॉलम में आएगा पर्टिकुलर, सेकंड में अमाउंट आता है. और नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करने के लिए क्या है, फर्स्ट आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट. उसमें क्या ऐड करना है, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, एंड उसमें से लेस करना है इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज. देन उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, क्या है, डेप्रिसिएशन है, गुडविल है, पेटेंट्स है. देन उसमें से फिर से कुछ माइनस करना है, डिविडेंड इनकम है, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड. ठीक है, देन उसमें फिर से प्रपोज डिविडेंड ट्रांसफ़र टू रिजर्व ऐड करना है. और उसमें से टैक्स पेड माइनस करके हमें क्या मिल जाता है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. तो ये फॉर्मेट दिया हुआ है. आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज द एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. First objective is the advantage is the helps to evaluate the current cash position. किसमें हेल्प करता है, करंट कैश पोजीशन हमें इवेल्यूएट करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है. द नेक्स्ट इज द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो हेल्प्स टू नो द फ्यूचर कैश पोजीशन. ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज इज द इट हेल्प्स इन टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, helps the management in taking short term financial decisions. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं तो उसको मैनेजमेंट के लिए वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है, क्योंकि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है कि कैश इनफ्लो कितना हो रहा है और कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है. स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉजेस फॉर पुअर कैश पोजीशन. और हमें कॉजेस भी पता चलता है कि पुअर कैश पोजीशन क्यों है, आउटफ्लो ज़्यादा क्यों हो रहा है, ये भी हमें पता चल सकता है किससे, कैश फ्लो स्टेटमेंट से. ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट. इट शोज द एक्चुअल कैश पोजीशन अवेलेबल विद द कंपनी बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट्स, विच फंड्स फ्लो एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर अनेबल टू शो. ठीक है, तो फंड फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में हमें पता नहीं चलता है कि एक्चुअली कितना कैश फ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्या चलता है, पता चलता है कि कैश पोजीशन कितनी क्या है और कैसी है.
Next point is the disadvantages of cash flow statement. It ignores non-cash transactions. Next, not suitable for income statement. And cash flow statement gives only a narrow picture of working capital as compared fund flow statement. ठीक है. The next point is the फंड फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया. देन नेक्स्ट आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट. फंड फ्लो स्टेटमेंट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ चेंज इन वेरियस बैलेंस शीट आइटम्स बिटवीन टू अकाउंटिंग डेट्स. इट शोज द source and use of funds during an accounting period. In other words, it is a statement that shows how the funds are obtained and how they are put into use. ओके. फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स क्या है कि हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारे पास फंड कितने अवेलेबल है. ठीक है, कितने फंड अवेलेबल है और कितने हमने क्या किया है, एक्सपेंडिचर्स किए हुए हैं. Fund flow statement reveals the net result of business operations done by the company during the year. And the fund flow statement shows how the funds were raised from various sources and also how those funds were deployed by a company. Okay. And fund flow statement helps the management in deciding its future course of plans, and also it acts as a control tool for the management. The next point is the steps involved in the preparation of fund flow statement. हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखा था कौन से थे, एक बार देखिए फिर से. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. तो ऐसे ही फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या प्रिपरेशन स्टेप्स है प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए. फर्स्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. एंड सेकेंड, adjusted profit and loss account. and last one is the fund flow statement. ठीक है, फर्स्ट हमें क्या करना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल मीन्स वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसका स्टेटमेंट बनाना है. उसमें क्या आएगा, क्या चेक करना है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मीन्स वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाना है. उसमें कितना अकाउंटिंग पीरियड में कितना वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है वो हमें चेक करना है. देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट स्टेप इज द एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस प्रॉफिट एंड फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन मीन्स लॉस. ओके, तो हमें चेक करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहाँ पे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, हमें वो चेक करना है. फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन में फंड्स कितने लॉस्ट हुए और कितने रिसीव हो रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है वो हमें चेक करना है. देन लास्ट स्टेप्स इज द फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना है. उसमें क्या आएगा, सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स वहाँ पे हमें चेक करना है. देन स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है. फर्स्ट स्टेप आता है, हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. तो उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार. इन फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, पर्टिकुलर्स. देन सेकेंड कॉलम में आएगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. उसमें आएगा इंक्रीज और डिक्रीज मीन्स वर्किंग कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है, वहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है. ठीक है, तो फॉर्मेट में एक बार देख लीजिए. उसमें आएगा करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ कितने हैं, हमें उसकी टोटल करनी है. इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मीन्स कितना इंक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल और कितना डिक्रीज हुआ है वो हम चेक करेंगे. देन नेक्स्ट आएगा परफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टेड, देखिए क्या है. एंड लास्ट आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, उसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट इज द एडवांटेजेस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट. Fund flow statement helps in knowing the sources and use of fund. It helps in improving working capital position
वर्किंग कैपिटल पोजीशन इम्प्रूव करने में हमें वो हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि वर्किंग कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हो रहा है, क्या फंड कितने जा रहे हैं और कितने आ रहे हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमें पता चलता है. इट हेल्प्स इन असेसिंग द इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. इट हेल्प्स इन प्लानिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स and it shows the relationship between working capital and net income and it evaluate post financial performance. ठीक है, तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट. एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट. इट इग्नोर द नॉन फंड आइटम्स. इट इज़ नॉट ओरिजिनल बट जस्ट सिस्टमैटिक रीअरेंजमेंट्स ऑफ फंड्स एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेसिकली हिस्टोरिक इन नेचर. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है. कैश फ्लो स्टेटमेंट इट शोज कॉजेज फॉर चेंजेस इन कैश एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट्स शोज कॉजेज ऑफ चेंजेस इन नेट वर्किंग कैपिटल. मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें क्या पता चलेगा, कैश में क्या चेंजेस हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है कैश, कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है. और फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमें क्या चेक करना है, क्या दिखाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट. इट शोज कॉजेज ऑफ चेंजेस इन नेट वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल में चेंजेस क्या हो रहा है और कितने हो रहे हैं, ये उसके कॉजेस हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट दिखाता है. द नेक्स्ट डिफरेंस इन कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग balances of cash, and in fund flow statement there are no opening or closing balances. And the next difference deals only with cash. Cash flow statements deals only with cash and fund flow statement deals with all components of working capital. Cash flow statements useful for short term financing. Short term financing के लिए useful है. Then fund flow statements useful for long term financing. And last difference is the cash flow statement. Improvement in cash flow can be taken as an indicator of improved working capital position. And fund flow statement, sound fund position may not necessarily mean sound cash position. ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंसेस है. कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, और फंड फ्लो स्टेटमेंट से हमें कौन से स्टेटमेंट्स पता चलते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.